फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। आज आप रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम जो हमारे पास काउंटिंग होती है उन्हें रोमन नंबर्स में कैसे लिखे जाते हैं। अब जो हमारे पास जो काउंटिंग में नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये जो नंबर लिखे होते हैं इनको अरेबिक नंबर्स कहते हैं। और इन्हीं को जब हम रोमन नंबर्स में चेंज करेंगे तो उनके लिए कुछ अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, I, V, X इस तरह के अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे और वो डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लॉक बनाई हुई है, क्लॉक के अंदर डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं। ये क्लॉक के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं आपको नज़र आ रहे हैं, यही सारे रोमन नंबर्स हैं। अक्सर ये क्लॉक के अंदर ये नंबर लिखे होते हैं और इनको समझेंगे कि हम किस तरह इन नंबर्स को रोमन नंबर से डिनोट करते हैं। अब सबसे फर्स्ट पे हमारे पास जो फर्स्ट नंबर नज़र आ रहा है आपको, वो है 1। तो 1 I से डिनोट किया जाता है 1 को। इसी तरह 2 को जो है वो डबल I से डिनोट किया जाता है रोमन नंबर्स में। 3 को ट्रिपल I से डिनोट किया जाता है। 5 को V से डिनोट किया जाता है। 10 को X से डिनोट किया जाता है। 50 को L से और 100 को C से डिनोट किया जाता है। अब ये कुछ बेसिक नंबर्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि 1 के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ होता है, 5 के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ होता है, 10 के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ होता है, इसी तरह 50 के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ होता है और 100 के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ होता है। जब आपको ये बनाने आ जाएंगे, ये नंबर आपको याद हो जाएंगे, उसके बाद जो बाकी काउंटिंग है वो इन्हीं अल्फ़ाबेट से बनेगी। अब जैसे 5 जो है उसके लिए जो रोमन नंबर यूज़ होता है वो होता है V। अब 5 IV, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है IV। I किसके लिए यूज़ होता है, 1 के लिए, और V यूज़ होता है हमारे पास 5 के लिए। अगर I जो है वो V से पहले आ रहा है, यानी 5 से पहले आ रहा है, बिफोर आ रहा है, तो उसको उसमें से माइनस करेंगे, उस नंबर को उसमें से। रोमन नंबर्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी दो नंबर्स में अगर I फर्स्ट पे आ रहा है तो हम उस नंबर को माइनस करेंगे, और अगर उसके बाद आ रहा है तो उसको प्लस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, V को डिनोट किया हुआ है एरो के साथ, मैंने शो भी किया हुआ है। V को डिनोट किया जाता है 5 से, और I जो है वो उससे पहले आ रहा है तो हमने उसमें से I को माइनस करना है। इनका I का मतलब है 1 को माइनस करेंगे। जब 5 से 1 माइनस होगा तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 4। इसी तरह अगर वही नंबर I जो है वो V के बाद आ रहा है, जैसे VI लिखा हो तो V यूज़ होता है 5 के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हम जाएंगे तो नेक्स्ट नंबर V के अंदर हम 1 को प्लस करेंगे। तो जब 5 के अंदर 1 को प्लस करेंगे तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 6। IV यूज़ होता है 4 के लिए और VI हमारे पास यूज़ होता है 6। इसी तरह अगर मैं V के साथ डबल I लगा देती हूँ, इसके बाद V के बाद डबल I लगाती हूँ, एक I जो है वो 6 के लिए यूज़ होगा। और इसी तरह 2, जब हम V के अंदर 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 7, क्योंकि V के बाद डबल I आ रहे हैं इसलिए हम 7 लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 8। तो V जो है वो 5 के लिए डिनोट होता है, और जो 3 के लिए हम 3 लाइन्स डिनोट करेंगे, 3I डिनोट करेंगे I, तो ये हमारे पास नंबर बन जाएगा 8। इसी तरह 7 8 तक काउंटिंग इसी तरह होगी। अब जो 10 के लिए जो नंबर जो अल्फ़ाबेट यूज़ होता है रोमन नंबर्स में, होता है हमारे पास X। 10 के लिए X यूज़ होता है। अब IX का क्या मतलब होगा, IX का मतलब है कि 10 से 1 कम का मतलब है कि 1 लेस उससे। तो अब हम 10 में से I को यानी 1 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर आता है 9। इस तरह 9 के लिए जो रोमन नंबर यूज़ होगा वो होगा हमारे पास IX 9 को डिनोट करेगा। और इसी तरह नेक्स्ट नंबर मैंने लिखा हुआ है XI जो नंबर है, X जो है वो 10 के लिए यूज़ होता है, और I जो है 1 के लिए। X के बाद आ रहा है I, तो इसका मतलब 1 उसके अंदर ऐड होगा। 10 + 1 11। इस तरह अगर डबल I लिखेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 12, और ट्रिपल I लिखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 13। इसी तरह 14 के लिए XIV, और नेक्स्ट नंबर वैसे ही डिनोट किए जाएंगे। जैसे 4 के लिए जो नंबर होगा और 10 के लिए X यूज़ होता है, और 4 जो है हमारे पास 4 के लिए IV यूज़ होता है, इस तरह 14 बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पे जब हम जाएंगे तो X जो है वो 10 को डिनोट करता है, और जब डबल X हो जाएगा तो वो हमारे पास 20 को डिनोट, X + X 20। ट्रिपल X जो होगा वो 30 को डिनोट करेगा, क्योंकि 3 टाइम 10 आ रहा है, तो 3 टाइम 10 को ऐड करें तो हमारे पास नंबर आता है 30। 30 तक हम काउंटिंग इस तरह लिखेंगे, लेकिन जो 40 है वो 50 से पहले आ रहा है। अब 50 के लिए जो हम नंबर यूज़ करते हैं, जो अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं रोमन नंबर्स में, वो L होता है। अब 40 के लिए L में से 10 को माइनस कर देंगे, तो L में से 10 को जब माइनस करेंगे तो नंबर बनता है XL। L से पहले 10 आ रहा है तो 10 माइनस होगा, XL का मतलब होगा हमारे पास 40। अब L को डिनोट किया जाता है 50 से। अब LX, L से आगे जाना है, L 50 के लिए, और X जब उसके अंदर 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60।
इसी तरह एल डबल एक्स जो है वो डिनोट करेगा 70 को, एल ट्रिपल एक्स जो है वो डिनोट करेगा 80 को। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास सी डिनोट किया जाता है 100 के लिए। 100 को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और जब हम सी से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 90। यानी सी 100 से जब हम माइनस करेंगे 10 को तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 90 सी 100 के लिए, और जब हमने उससे 10 माइनस किया तो हमारे पास नंबर आ गया 90। और ये सिंपल नंबर्स है जो हमने याद करने हैं। आई 1 के लिए होता है, डबल आई जो है वो 2 के लिए होता है, ट्रिपल आई जो है वो 3 के लिए, 5 के लिए वी यूज़ होता है, एक्स जो है वो 10 के लिए, एल जो है वो 50 के लिए और सी 100 के लिए। अब इन्हीं नंबर से हम आगे और नंबर्स बनाएंगे। वी आई जो है वो 6 के लिए और आई वी जो होगा वो 4 के लिए। इसी तरह 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक नंबर्स जो है ऐसे डिनोट किए जाएंगे। फिर 20 के लिए डबल एक्स, 30 के लिए ट्रिपल एक्स, 40 के लिए एक्स एल, 50 के लिए सिंपल एल, इसी तरह 60 के लिए एल एक्स, 70 के लिए एल डबल एक्स और 80 के लिए एल ट्रिपल एक्स, एक्स सी जो है वो 90 के लिए और 100 के लिए सी। अब इनको क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से हम फाइंड करेंगे कि नंबर्स को रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे, और अगर रोमन नंबर में गिवन है तो हम उन्हें अरेबिक नंबर्स में कैसे लिखेंगे। अब सबसे फर्स्ट पे क्वेश्चन है, द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज नेम्ड आफ्टर पोप ग्रेगरी XIII, व्हाट नंबर डज XIII रिप्रेजेंट। अब आपने ये बताना है कि XIII किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बताया एक्स डिनोट करता है 10 को, 3i उसके बाद आ रहे हैं, एक्स 10 को 3i का मतलब है 3, उसके अंदर 3 जब ऐड करेंगे तो नंबर हमारे पास बनेगा 13। तो ये रिप्रेजेंट करता है XIII, ये रिप्रेजेंट नंबर 13। इस तरह सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट नंबर्स डू दीज रिप्रेजेंट। अब ये रोमन नंबर्स गिवन है हमें, अब हमने इन नंबर्स को अरेबिक नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। अब जैसे सबसे फर्स्ट पे नंबर है XIV। अब सबसे पहले आप x को देखिए, x डिनोट करता है 10 को और IV डिनोट करता है 4 को, तो 10 + 4 कौन सा नंबर हमारे पास बनेगा 14, 10 + 4 14। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है XXV। x डिनोट करता है हमारे पास 20 को और v डिनोट करता है 5 को, तो पूरा नंबर हमारे पास बन जाएगा 25। LX, L डिनोट करता है 50 को, x उसके अंदर 10 को प्लस करना है, माइनस नहीं करना क्योंकि बाद में आ रहा है, इसलिए 10 को प्लस करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 60। नेक्स्ट नंबर है XC। XC का मतलब है कि C से x यानी 10 कम, तो C से जब 10 कम होंगे 100 से जब हम 10 लेस करेंगे तो हमारे पास नंबर बनता है 90, और I हम डिनोट करते हैं 1 के लिए, तो XCI हमारे पास पूरा नंबर बन जाएगा 91। XC 90 के लिए और I यूज होता है 1, तो 91 आ जाएगा नंबर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर दिस नंबर। अब हमने रोमन में कन्वर्ट करना है, नंबर्स हमें गिवन है, हमने इन्हें रोमन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर है 19। अब 19 को बहुत सिंपल है, x डिनोट किया जाता है 10 के लिए और 9 के लिए हम क्या लिखते हैं, 19 जो है वो 10 और 9 19 होता है। 10 के लिए x लिख लेंगे और 9 के लिए ix, तो ये नंबर बन जाएगा XIX हमारे पास बन जाएगा 19। इसी तरह 43, पहले इसको सेपरेट करें, 43 पहले ये देखिए कि 40 के लिए हम कौन सा रोमन नंबर यूज करते हैं, तो 40 के लिए रोमन नंबर यूज होता है XL। XL का मतलब होता है कि 50 से 10 लेस, तो 50 से 10 लेस क्या आता है हमारे पास 40। और 3 के लिए हम कौन सा अल्फाबेट यूज करते हैं, 3 के लिए हम ट्रिपल आई यूज करते हैं, तो ये नंबर बन जाएगा XLIII। इसी तरह 75, 70 जो है वो हमारे पास नंबर होगा LXX। LXX जो हमारे पास नंबर है वो है 70, क्योंकि वो 70 के लिए यूज होता है। L50, x फिर प्लस करेंगे 60, फिर x प्लस करेंगे 70, और v किस लिए यूज होगा 5 के लिए, तो पूरा नंबर हमारे पास बन जाएगा 75। अब इसी तरह नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 99। अब 99 जो नंबर है 90 के लिए हम कौन सा नंबर यूज करते हैं, XC। 90 के लिए जो नंबर यूज होता है वो है हमारे पास XC, यानी 100 से 10 लेस होगा तो हमारे पास होगा 90। और फिर 9 के लिए कौन सा नंबर यूज करते हैं, 9 के लिए हम रोमन नंबर में जो अल्फाबेट यूज करते हैं वो है IX, तो XC 90 के लिए हो जाएगा और IX 9 के लिए, तो ये पूरा नंबर हमारे पास बन जाएगा 99। थैंक यू।